बीच में है ये कल्याण चंद यादव, जो कि इनका नाम कौन नहीं जानता है। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में माने इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज आईएएस आईपीएस, देश सेवा में डॉक्टर इंजीनियर कहाँ नहीं है। आज उनसे मुलाकात हुआ है। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि सर, अभी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार शिक्षकों की बहाली तो हो रहा है। सरकार डिजिटल ला दी कि आप बना लीजिए, हाजिरी बनाइए, फिर भी बच्चे इतना व्यवस्था के बाद भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? सबसे पहले आपके चैनल का हार्दिक स्वागत है और श्रोतागण का भी। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार लाख प्रयास कर रही है, या दिखावटी कर रही हो या स्तर पर, लेकिन वो स्तर पर नहीं हो रहा है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी शिक्षक जो है, हाजिरी 2 टाइम बनता है। अब सुबह में एक समय पर पहुंच जाता है सब, और फिर शाम को पहुंच जाता था। पहले तो शिक्षक क्या करता था कि मोबाइल रख करके स्कूल में चलाता था, ये हेडमास्टर अपना बना देंगे महाराज। लेकिन अब रहा कि ना, अब फोटो के साथ आता है। तो अभी 2 टाइम रहता है सब। एक तो 9:30 बजे हो गया समय, एक तो 4 बजे। तो 4 बजे पहुंच जाता है सब। अभी भी 2% ऐसा टीचर है, वही बिहार को बिगाड़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र को, शिक्षा को बर्बाद कर रहा है। सरकार ध्यान दे रही है, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने बहाली का, ठीक है। सरकार ने एक गलती किया है कि बहुत से विद्यालय है जहाँ 2 कट्ठा जमीन है, आप प्राथमिक विद्यालय से एक बैग उठा कर इंटर कर दिया है। यही गलती है। टीचर वही नया में बहाली किया है और अब पढ़ाई हो रही है। और उसमें भी टीचर क्या है, छात्र कितने हैं? तो 20 से 25। बताइए, एक फिजिक्स का प्रोफेसर होगा तो 20 लड़कों के लिए रहना पड़ेगा ना। चाहे मैथ का होगा तो एक प्रोफेसर की जरूरत है कि ना। तो उसमें आर्ट इंटर कॉलेज में तो फैकल्टी बहुत है। तो सोचिए कि हर फैकल्टी का अगर टीचर खोजें तो कहाँ से व्यवस्था होगा? सरकार नहीं व्यवस्था कर पाती है। अभी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक लोग तबाह है, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। विद्यालय तो लड़का जाना भी नहीं चाहता है। कोचिंग का व्यवस्था हो गया है, कोचिंग से काम चलाता है। विद्यालय में सरकार भी भारी की है, लेकिन अभी क्षतिपूर्ति नहीं हुआ है। उसका पूर्ति जो है, जो क्षति हुआ है, वो अभी पूर्ति नहीं हुआ है। तो अभी भी शिक्षा में सुधार नहीं होगा, न हुआ है। हमारा आशा है कि नीतीश बाबू का जो रवैया है ना, इससे सुधार होने वाला ये तो बिल्कुल है, हम जानते हैं। इसलिए कि पढ़ाई के क्षेत्र में हम देखते हैं, लड़का जहाँ है वहीं पर है। भले कि इंटर बीए सब कर रही है, डिग्री ले आता है, लेकिन शिक्षा जो असली चाहिए, अब वो कहाँ गुण पाता है। गुणवत्ता, हम जानते हैं कि 2007 से गुणवत्ता के फिल्म पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, लेकिन आज तक गुणवत्ता नहीं आया। ये क्योंकि उस तरह का व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था नहीं होगा तो गुणवत्ता कहाँ से प्राप्त होगा? और शिक्षक की मानसिकता भी सही नहीं है। सरकार जितना देती है, मान के 1500 पर बहाली हुआ 2003 और 5 में, आज वो 50,000 पर चला गया है। उसके बाद उसको संतुष्ट नहीं है। 50,000 पेमेंट मिलता है। तो सरकारें पर केवल नहीं छोड़ना चाहिए, शिक्षक लोग भी उस पर ध्यान दीजिए। पदाधिकारी कौन है? जहाँ जहाँ मिड डे है वहीं पर जांच करता है। क्या जांच करता है? तो मैंने को लड़का है, तो 20 को है, हाजी बने 30 को का, वही कमाने के चक्कर में। आज तो कोई पदाधिकारी कहा है कि जी आप लोग क्लास क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते हैं? उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार पदाधिकारी भी है तो जहाँ जहाँ मिड डे चलता है वहीं पर ज्यादा चेक इन होता है। और वही स्कूल का मतलब है कि चेक इन होगा, पढ़ाई होता है। पढ़ाई के बारे में तो मैं तो देखते पूछ में नहीं सब करता है। यही बहुत दुख की बात है, पदाधिकारी का भी है। हालांकि एक एक पदाधिकारी लगाया गया, एक हम जाते अगर देखा जाए तो पहले पदाधिकारी डीओ साहब थे, और तो 4-4 5 को ऐसे हो गया है, वो डीपीओ हो गए हैं। हर विभाग का डीपीओ हो गए हैं, बीओ है। उसके बाद अलग से भी कर्मचारी सब लगे हुए हैं। उसके बाद शिक्षा में सुधार नहीं होता है। शिक्षा का सुधारना अनिवार्य है, इस पर सरकार ध्यान दे। हम कहेंगे शिक्षा बहुत अभी दूर चला गया है। आयु हम इसमें समय लगेगा, खाली कहने से नहीं होगा। ये शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। सर, एक तो स्कूल की बातें हो गई। आए दिन ही ये कोचिंग संस्थान जब खुल रहा है, लगातार किसी न किसी बाजार पे कोचिंग संस्थान खुल रहा है, तो एक एक तरफ देखा जाता है कि स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड की डिग्री चाहिए। भाई, इतना एंट्रेंस पास कर, सीटेट एस्टेट और बीएड पास करने के बाद वहाँ टीचर के माने पदवी मिलती है, भाई कि आप शिक्षक बन गए और बहाली हुआ तो पढ़ाने दी। दूसरी तरफ देखा जाए कि छोटे छोटे बाजारों पर लगातार कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं, और जब स्कूल चलता है उसी टाइम इसका कोचिंग भी चलता है। तो क्या इस पे क्या है कि आखिर कोचिंग संस्थानों में ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है कि इतना भीड़ बढ़ता है और वही स्कूल की तरफ से बच्चे कट रहे हैं? आखिर क्या कारण है?
इसका मुख्य उद्देश्य है कि समय इसमें कम लगता है। अब पढ़ाई की पूर्ति अपना समय तक पूर्ति हो गया। 4 घंटा में जो लड़का नहीं पढ़ पाता है, का 2 घंटा पढ़ लेता है, लेकिन उसकी मानसिकता खराब है। गार्जियन को भी समझ में आता है कि 2 ही घंटों में लड़का पढ़ लेता है। लड़का से पूछेगा कोई गार्जियन क्यों नहीं पढ़ने जाता है, तो वो जानते क्या कहेगा, भाई कोई टीचरे नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अब गार्जियन क्या करता है कि लड़का का बात सुन करके कहता है ठीक काम करो, ठीक है फलाना काम करो, काम नहीं करता है। वो दिन भर पढ़ाई के बहाने से चला जाता है, क्रिकेट खेलता है, दिन में मोबाइल चलाता है, और 2 घंटा में जाता है हमारा पढ़ाई तो नहीं होता नहीं है, लेकिन 2 घंटे में उस समय तक पढ़ाई होगी। जो 4 घंटा में नहीं पढ़ाई होता है, मान के जहाँ 5 विषय का टीचर है, कम से कम 45 मिनट 40 मिनट का पढ़ाई होती है, तो उसमें उसकी संतुष्टि नहीं होता है। 2 घंटे में सब विषय पढ़ लेता है। वो पढ़ता सब नहीं है, वो सब समय बचाता है। गार्जियन को पैसा दे देना पड़ता है, गार्जियन का खर्च हो ही जाता है, लेकिन पढ़ता नहीं है। वो रिजल्ट अगर सही से परीक्षा लिया जाए आज के डेट में भी, तो 9 से 10% रिजल्ट नहीं होगा। सरकार को हम चैलेंज देते हैं कि 10% रिजल्ट हमको दिखा दे। हम लोग परीक्षा दिए 1979 में 9% रिजल्ट हुआ था, 9% रिजल्ट हुआ था। अगर परीक्षा कड़ाई हो जाए तो अभी 10% अधिक लड़का पास नहीं करेगा। क्या कितना कोचिंग पढ़ता है, क्या है, अभी तो नाम लिखना ही सब लड़का को नहीं आता है। अपना शुद्ध हम जानते हैं कि 10% ऐसा लड़का है जो मैट्रिक की परीक्षा दे रहा है, लेकिन उसको अंग्रेजी में नाम कहीं लिखने नहीं लिखना आता है। हम लोग तो ट्राई किए हैं। कोचिंग पढ़ता है रोज 2-2.5 रुपये देता है, उसके बाद नंबर नहीं लिखा, उसको नहीं आता है, आता है जाता है अपना। गार्जियन को मूर्ख बनाता है। गार्जियन भी जिम्मेवार होना चाहिए। जैसे अनपढ़ भी अगर गार्जियन है, आजकल तो लगभग हम जानते हैं कि 90% लोग पढ़े लिखे हैं। मैट्रिक तक कम से कम गार्जियन को लड़कों के साथ 1 घंटा बैठना चाहिए शाम को। कम से कम नहीं अगर पढ़ेगा तो कुछ तो किताबें खोलेगा। अगर गार्जियन नहीं पढ़ा लिखा है तो वो कुछ न कुछ पढ़ेगा। लेकिन गार्जियन भी तो वही है, गार्जियन दिन भर गप पढ़ा रहेगा, आपका शिकायत भी देगा, उनका शिकायत भी देगा, लेकिन गार्जियन लड़का के पीछे उसके सामने बैठ करके नहीं कहेगा तुम पढ़ो। हो गया, तो यही दिक्कत है। तो शिक्षा में सुधार कहाँ से होगा। हालांकि टीचर की बहाली तो सरकार की है, ठीक है, लेकिन विषय अनुसार कहाँ हुआ है। अभी हर कॉलेज में अभी सीट खाली है, हर कॉलेज में सीट खाली है, हाई स्कूल में खाली है, विषय अनुसार कहाँ पढ़ाई हो रही है। इसलिए अभी तो शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं होता है। विषय नहीं है, विषय का टीचर नहीं है। जब तक विषय का टीचर नहीं होगा तब तक पढ़ाई होगी नहीं। तो ये थे हमारे शिक्षक, और शिक्षा संबंधी भी बात हुई, जो है कि इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके बच्चा पढ़ रहा है, चाहे नर्सरी में हो या 11th में हो या 12th में हो, चाहे मैट्रिक का एग्जाम दे रहा हो, आपको स्वयं उसके साथ कम से कम 1 घंटा बैठिए और आपका बच्चा स्कूल से क्या पढ़ा है उसका कॉपी कम से कम चेक करवाइए, चेक कीजिए, या आस पड़ोस में कोई पढ़ा लिखा अगर आपके साथी हो जानकार, उनसे जरूर चेक करवाइए। तो ये थे हमारे शिक्षक, और बने रही मेरे चैनल पर। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और शिक्षा संबंधी अगर शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा ये मास्टर साहब के प्रति कि मास्टर साहब क्या सही बोले क्या गलत बोले। बने रहे मेरे वीडियो पर। नमस्कार।